हेलो बच्चा पार्टी। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज का प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा था जिसमें कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस किए हुए हैं उसका प्रैक्टिस सेशन कम्प्लीटली, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, एसेशन रीजन था और केस बेस्ड स्टडी था। तो उसी टाइप से हम लोग आज एसिड बेस एंड साल्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एसेशन रीजन और केस बेस्ड स्टडी करने वाले हैं। अभी सिर्फ हम लोग 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 में आपको एसेशन रीजन और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जितने भी हैं वो मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड। तो इनमें से कौन सा है जो कि मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड जो कि हम लोग बात किए थे क्या कि जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेंड किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल एसिड, और एक एसिड था हम लोग का जिसको बोलते थे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या था, वैसे एसिड जिसको कि प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेंड किया जाता है उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड का क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड में आ जाएगा CH3COOH, ठीक है, HCOOH, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ये सब जितने भी हैं ये डायरेक्ट प्लांट या फिर एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं, डेट्स वाई इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये मिनरल से मिलकर बने होते हैं। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट अबाउट एसिड। एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज जब भी एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने के बाद एसिड जो होता है आयंस में टूट जाता है। एसिड डू नॉट कोरोड मेटल, ये एसिड जो होता है किसी मेटल को कोरोड कर मतलब रस्ट नहीं करता है, जंग नहीं लगाता है कि उसमें। एसिड जो है वो जंग लगाता है। एसिड भी मैक्सिमम काउज हो जाता है क्या कि मेटल को कोरोड करने का। एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब जब एसिड को वाटर में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, ये भी सही है। और सब तो करेक्ट नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सॉवर मिल्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा एसिड है जो कि सॉवर मिल्क, सॉवर मिल्क मतलब हो गया यहाँ पे कर्ड, कर्ड का बात किया गया। कर्ड मतलब हो गया दही में, दही में कौन सा एसिड ऑप्टेंट रहता है, तो कौन सा एसिड रहता है, लैक्टिक एसिड ऑप्टेंट रहता है। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम अच्छा यहाँ पे हम अदर डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन पहला इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है ना, तो ग्लाइकोलिक एसिड किस में प्रेजेंट रहता है, तो इसमें याद रखिएगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट रहता है। ऑक्सैलिक एसिड ये भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट रहता है, जैसे एग्जांपल में टोमेटो हो गया, मैंगो हो गया, ये सब में। सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड कहाँ पे, ये भी फ्रूट्स जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड इसका सही आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो इसमें से कौन है जो कि एसिडिक इन नेचर है। ह्यूमन ब्लड का अगर बात करते हैं तो इसका pH वैल्यू जो होता है 7.3 होता है, तो मतलब ये बेसिक नेचर है। लाइम वाटर का बात करेंगे, चूना वाटर जो होता है, क्योंकि लाइम अगर मान के चले कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O है, ठीक है, तो ये बन गया लाइम वाटर, COH का होल 2। तो ये तो आपका बेसिक हो गया ना, बेसिक नेचर का हो गया। एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी एंटासिड बोलते हैं, या नहीं तो फिर हम लोग एंटासिड का एंटासिड के तरह यूज कर सकते हैं NaHCO3 को भी, यानी जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एंटासिड का अगर बोलेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल 2 और साथ में बेकिंग सोडा, दोनों ही एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। बट इसमें क्वेश्चन बोला कि एसिडिक नेचर का कौन है, तो एसिडिक नेचर का कौन है, लाइम जूस है। लाइम जूस मतलब नींबू जूस जो होता है वो लाइम जूस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा लाइम जूस है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, एसिडिक नेचर का ये। सेलेक्ट द, वेट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द एसिड विच कंटेन 4 हाइड्रोजन। तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या है। तो हम टोटल ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से बेनिफिट हो जाएगा अब अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से पूरा सीरीज अगर देख रहे हो तब। ठीक, पर चैप्टर का हम पूरा एनसीईआरटी में जितना भी है 1 2 लेके लास्ट जो चैप्टर है आपका इन्वायरमेंट वाला, ठीक है, टोटल का हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। अगर हम फॉर्मिक एसिड का बात करेंगे तो फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHO, फॉर्मिक एसिड का HCOOH। तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड का बात करेंगे तो H2SO4, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। फिर उसी टाइप से HNO3, कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। अगर हम एसिटिक एसिड का बात करते हैं CH3COOH, तो
कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना, 3 और 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एसिटिक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ चलते हैं। 6 में देखिए, मैच द एसिड गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए में एसिड दिया हुआ है, करेक्ट सोर्स, ये एसिड का सोर्स क्या है, जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, ऑरेंज में। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, विनेगर में। और ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, टोमेटो में। तो क्या हो गया, ए का 2 और बी का 3, तो ये वाला ऑप्शन है ना, ए का 2 बी का 3। ठीक, तो ये सब याद रखना है आपको। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग एसिड के प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं Na2CO3 है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ये NaCl प्लस H2O और CO2 गैस देता है। तो ये देखिए, सॉल्ट दिया, वाटर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया। ये तो स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ बेस है ना, सम बेसिस जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो H माइनस रिलीज करता है और साथ ही साथ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली बोलते हैं। तो यहाँ बोला गया एसिड रिलीज करता है, तो ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। और अदर हम लोग ऑप्शंस पे दिमाग लगाते हैं। सब मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाँ, कुछ मेटल्स हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करेंगे तो सोडियम है, ये एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या दे रहा है, NaCl और प्लस H2 गैस दे रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ये तो सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, रट लेना इसको। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो ये तो एसिड ही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, बी नंबर। तो इसका ऑफिशियल मतलब क्वेश्चंस के अनुसार जो आंसर है वो बी ही होगा। ठीक है, बट हम लोग बाकी बचे ऑप्शंस पे दिमाग लगाए। 3 A C D सही है बट बी गलत है। फिर विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग स्मॉल पीस ऑफ मार्बल। मार्बल दिया हुआ है यहाँ पे, मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, तो यहाँ पे CaCO3 में जब हम लोग HCl डालेंगे तो क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में से तो CO2 गैस, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होता है। यहाँ तो क्लियर दिख ही गया, बी नंबर ऑप्शन। और सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड में जिंक ग्रेनुअल से, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे देखिए H2 गैस बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 गैस। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ये वाला फर्स्ट टेस्ट ट्यूब था और ये वाला सेकंड टेस्ट ट्यूब था। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब और सेकंड टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या बनाता है, CO2 और सेकंड टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 9 का बात कर लेते हैं। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन सल्फाइड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 हो गया, आयरन सल्फाइड FeS हो गया। ये रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस रिलीज करता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा गैस रिलीज करता है, तो ये तो पहले तो ये बना लेते हैं हम लोग, FeSO4 फेरस सल्फेट बनाएगा और प्लस H2S। तो ये कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज कर रहा है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो इसको अच्छे से माइंड में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 10 भी है, 10। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH माइनस आयन। OH माइनस आयन कौन देगा जब हम लोग वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा हमको OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है ना, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का अगर बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट एक आपका क्या है, सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है ये, तो बोलते हैं हम लोग इसको बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट है, क्यों है बेसिक सॉल्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। बेसिक सॉल्ट इसलिए है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बना कैसे, ये दिमाग लगा लेते हैं हम लोग। तो ये बना है CaOH का होल 2
ठीक है, और प्लस H2CO3 से, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन किया होगा तो CaCO3 बना। तो यहाँ पे CaOH का हॉल 2 जो है इसको माना जाता है स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, और H2CO3 को माना जाता है वीक एसिड। ठीक है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है तो वो बेसिक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट बनाता है वो। तो ये तो बेसिक सॉल्ट है। हाइड्रोजन आयरन सल्फाइड अगर बात करेंगे तो FeS है, आयरन सल्फाइड का अगर बात करेंगे तो FeS होगा। तो FeS किससे बना है ये देख लेंगे हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड का बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो OH माइनस आयन दे सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड तो ऑब्वियस है कि ये क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेसिक इन नेचर। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो क्या देगा, वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, देखो CaOH का हॉल 2 हो जाएगा। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ऑब्वियस है OH माइनस आयन रिलीज करेगा ही करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन अल्कली, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, जितने भी एल्कली होते हैं वो सभी बेस होते हैं। याद रखना, जितने भी एल्कली होते हैं वो सभी बेस होते हैं, बट सारे बेस एल्कली नहीं होते। मतलब एल्कली क्या होता है कि अगर बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए, कंप्लीटली घुल जाए, सोल्यूबल हो जाए तो उसी को एल्कली बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं तो ये डिजोल्व हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे डिजोल्व हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे डिजोल्व हो जाता है। बट कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बेस है बट ये पानी में कभी डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो कौन एल्कली नहीं है, मतलब बेस तो है बट पानी में डिजोल्व होता ही नहीं, तो एल्कली कौन होगा, सी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा। क्यों करेगा वर्क, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डालेंगे तो ये भी Na और OH माइनस में टूट जाएगा, पोटेशियम भी K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। और जिस कभी कोई सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में जब आयंस प्रेजेंट हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर वो आयंस प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट्स व्हाई दैट सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इसलिए उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो उस कंडीशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 30 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेस। तो कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है, पहला है बेस आर बेटर इन टेस्ट। बेस का टेस्ट जो होता है बिटर, कड़वा होता है, सही है। इसको छूते हैं, जैसे साबुन सबको छूते हैं तो बड़ा सॉपी लगता है, तो ये भी सही है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, तो ये कोरोसिव भी होता है, नेचर का है, ये कोरोसिव भी होता है, सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट कौन है, तो ऑल बेसेस आर एल्कली, तो जरूरी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट बात किए थे कि सभी एल्कली बेस हो सकते हैं बट सभी बेस एल्कली नहीं हो सकते, क्योंकि सारे बेस जरूरी नहीं कि वाटर में डिजोल्व होगा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जस्टिफाई लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, तो कौन सा है जो कि बताता है कि लाइम वाटर जो है वो बेसिक इन नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ये रिएक्शन एनसीईआरटी में देखे हुए हैं, तो जब भी ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो क्या बनाता है, ये CaCO3 बनाता है। ठीक है, और CaCO3 बेसिक इन नेचर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग 15 नंबर में, CaOH का हॉल 2 है, ये एक्वा सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे X की जगह पे क्या देंगे, जो कि CaCl2 आ जाए और NH3 आ जाए। अमोनिया गैस के बारे में बात किया गया, अमोनिया गैस के बारे में, तो NH4Cl देंगे, तो ये तो देख लेते हैं एक बार, और O2 गैस निकाल रहा है, Y की जगह O2 गैस, देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। अगर हम यहाँ पे NH4Cl देते हैं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये सॉल्ट बनाएगा, तो CaCl2 का एक सॉल्ट बना लिया। ठीक है, तो और क्या बना रहा है, हाँ ये CaCl2 का सॉल्ट बना लिया, NH3 गैस भी दिया। ठीक है, बट ये यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन गैस नहीं रिलीज करेगा, कभी भी रिलीज नहीं करेगा ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो SO4 वाला तो ये तो होगा नहीं, NH4OH दोनों बेस रिएक्ट करेगा नहीं, एलिमिनेट कर दिए इसको, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेस का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बेस का करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, 15 नंबर का बी, NH4Cl के साथ NH4Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो CaCl2 तो बन ही रहा है, प्लस H2 गैस बना लेगा वो, H2O वाटर का सॉल्यूशन बनाएगा, और वाटर का सॉल्यूशन और NH3 का गैस बनाता है। ठीक, तो ये बात माइंड में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। एन एसिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब कोई भी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या देता है,
तो ये कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। तो कौन सा आयन देता है ये? नेगेटिव आयन। हाइड्रोक्साइड आयन तो बेस देता है, हाइड्रोनियम आयन तो एक सेकेंड, हाइड्रोनियम आयन ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्यों? क्योंकि जब हम वाटर में, यहाँ पे बोला गया वाटर में, तो जब भी कोई भी एसिड को वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं तो ये H3O+ आयन बनाता है, डेट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 17 नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। रुक जाओ यार, कितना बिजी रहता है ये। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोले तो NaOH का, NaOH है ना, मिक्स्ड विद वाटर के साथ मिक्स करते हैं। तो पहला बात तो ये प्रैक्टिकल हम लोग टीवी में देखे भी थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब कभी भी वाटर में डालता है तो बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। चलिए, और दूसरा बात, जब हीट रिलीज होगा तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ना कि एंडोथर्मिक, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बात बोला गया है। और दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो जब भी हम लोग NaOH को वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, ना कि हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का प्रोड्यूस होता है जब हम लोग एसिड को डालते हैं, तब एसिड को डालने के बाद तब होता है। तो 2 और 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 और 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 में, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका एक्वा सॉल्यूशन H2O, ठीक है। तो ये H2SO3 बनाता है, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको। सल्फोनिक एसिड है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। दूसरा बात याद रखना है, सल्फर क्या है? नन मेटल है। जितने भी नन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, जब कभी भी हम लोग बहुत ही कम अमाउंट वाटर को डालते हैं हम लोग एसिड के अंदर में, तो द फेनोमेना विच अकर, तो क्या हो सकता है? तो पहला तो डाइल्यूशन होता है, करेक्ट है ये। डाइल्यूशन मतलब वाटर का प्रेजेंस को ज़्यादा करते हैं और एसिड को कम करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का तरीका क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। और अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H3O+ आयन, ये हो सकता है क्योंकि एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो 1 और 3 दोनों ही ऑप्शन होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। साल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज वो एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट नहीं किया, डेट्स वाई साल्ट का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर। चलिए, 20 नंबर में है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व अ गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग एसिटिक एसिड के साथ मिलाते हैं, NaHCO3 को जब हम लोग एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ मिलाते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सबसे पहले है क्या कि ये क्या बनाएगा? जब कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा साल्ट, वाटर और CO2 गैस बनाता है। तो सॉल्ट क्या बनाएगा यहाँ पे? तो CH3COO और प्लस H2O बनाएगा और प्लस CO2 बनाएगा। बैलेंस कर लेना। CO2 क्या करता है? कोई भी लाइम वाटर को मिलके कर देता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही होगा। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, ये हो सकता है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, तो ये हाँ, ये भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाल रहा है ये? H2 और CH3CON और CO2 तीनों। तो ये बर्निंग स्प्लिंटर भी, मतलब बर्निंग स्प्लिंटर मतलब हो गया बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जल रहा है तो उसको क्या कर सकता है? एक्सटिंग्विशेस, मतलब उसको बुझा सकता है। तो CO2 की वजह से क्या होगा कि जलता हुआ कोई भी चीज़ को बुझ जाएगा। और तीसरा होता है क्या कि, और ये क्या बन रही, इट डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियस है, डिजोल्व हो सकता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी डिजोल्व हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल भी सही है, 1 2 3। और ये पंजेंट ऑर्डर, मतलब इसका जो स्मेल होता है बहुत ही गंदा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। गंदा नहीं होता, एकदम करेक्ट, ठीक ठाक रहता है, स्मेल नहीं करता है उतना ज़्यादा। तो 20 का बी नंबर सही होगा, क्योंकि 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है, ठीक। तीन ऑप्शन सही है ये। फिर आगे बात कर लेते हैं हम, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जब कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस इवॉल्व करता है? जस्ट हम लोग बात किए थे, मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? साल्ट, वाटर और CO2 गैस बनाता है। तो CO2 गैस बी नंबर। 22 में, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट डैश इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम लोग एसिड और बेस में वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक, वाटर में एसिड और बेस को मिक्स करते हैं
तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, जो अमाउंट होता है आयंस का पर यूनिट वॉल्यूम, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, या फिर कोई चेंज नहीं है, फिर रिवर्स चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली डिक्रीज करता है। डेट्स वाई इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डाइल्यूशंस के नाम से जानते हैं। ठीक, व्हेन अ मेटेलिक ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड एज हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच आयन, तो जब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ देख लीजिए मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक, और बेसिक नेचर को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कौन सा आयंस जो होगा ज़्यादा होगा, देख लेते हैं आगे ऑप्शन में होगा ही, कौन सा आयंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कौन सा आयंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस है कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग OH माइनस आयन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बेसिक नेचर का है, तो ऑब्वियस है OH माइनस आयन। H प्लस आयन एसिडिक नेचर को दिखाएगा, H3O प्लस आयन एसिडिक नेचर को दिखाएगा। चलिए 24 नंबर पे आते हैं हम लोग, Which one of the following can be used as an acid base indicator by visually impaired student? विजुअली जो बंदे देख नहीं सकते हैं ना, तो उन लोगों के लिए कौन सा इंडिकेटर, जो इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस में अपने कलर को चेंज करके, अपने स्मेल में चेंज करके, ठीक है, वो इंडिकेट करता है क्या कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या फिर बेस है। तो पहला तो लिटमस पेपर में कलर चेंज होता है, तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा उसको देख नहीं पाएगा। टर्मरिक में भी कलर चेंज होता है, पिटोनिया लिप्स में भी कलर चेंज होता है। वेनिला एसेंस को हम लोग एक बात बोलते थे, हम लोग क्या बोलते थे इसको, ये भैया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, मतलब ये स्मेल करता है, इसका स्मेल चेंज होता है एसिड और बेस में। डेट्स वाई हम लोग वो बंदा जो है वो वेनिला एसेंस को पता करके, मतलब उसको उसकी स्मेल को पता करके ये बता पाएगा कि पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो बेस है या फिर एसिड है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर का अगर बात करते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक इंडिकेटर है जो कि पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पे पर्टिकुलर उसका कलर होता है, अलग अलग कलर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच वैल्यू, इट इज़ एन इंडिकेटर हैविंग पीएच 7, तो इसका पीएच 7 इंडिकेटर ऐसा कुछ नहीं है। पीएच जब 3 होता है तो इसका ब्लू कलर होता है, नहीं भाई। ये 7 पे कलरलेस होता है, ये भी नहीं है। तो ये पीएच जब 3 रहता है तो उसका कलर जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू 3 पे, क्योंकि वो एसिड है। एसिड क्या करता है, वो भी ब्लू लिटमस पेपर को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट 26 के बाद बारे में बात करते हैं। अब ब्लू लिटमस पेपर वॉज फर्स्ट डिप्ड इन डाइल्यूट HCl, इसको सबसे पहले कहाँ डाले, HCl में, देन NOH। अब देखो पहले कौन सा है, ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को जब हम लोग HCl में डालेंगे तो क्या होगा, तो ब्लू लिटमस पेपर को जब भी हम लोग HCl में डालते हैं तो ऑब्वियस HCl क्या एसिड है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, रेड करेगा, और तो नहीं है कहीं पर, नहीं ये सब तो नहीं होगा रेड। उसके बाद फिर NOH में डालेंगे तो फिर ब्लू हो जाएगा, ऑब्वियसली ये कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। द टर्मरिक सॉल्यूशन विल टर्न रेड बाय एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, टर्मरिक सॉल्यूशन जो होता है वो रेड कब होता है, मतलब किस में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, एसिड में या फिर बेसिक में। ठीक है, तो हम लोग को पता है क्या कि टर्मरिक सॉल्यूशन जो होता है, टर्मरिक मतलब हल्दी का जो पानी होता है ना, हल्दी और पानी दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो वो जो होता है ना उसको अगर हम लोग एसिड में डालेंगे, इसमें डालते हैं हम लोग एसिड में डालते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जब भी हल्दी गिर जाए वहाँ पे नींबू डाल दो, देखना वो थोड़ा थोड़ा रेड मतलब रेडिश पना बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रीजन क्यों होगा, एक सेकेंड, हाँ, टर्मरिक सॉल्यूशन विल टर्न रेड इन एन एक्वा सॉल्यूशन, किसके एक्वा सॉल्यूशन में, टर्मरिक सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी रेड हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टर्मरिक सॉल्यूशन एसिड में नहीं रेड होता है, सॉरी, वो एसिड में हल्का येलोइश हो जाता है, एसिड में रेड नहीं होता है, बल्कि ये बेस में रेड होता है, चेक कर लेना एक बार। ठीक, बेस में रेड हो जाता है। तो बेस में अगर रेड होगा तो यही ऑप्शन होगा इसका। रीजन क्या है इसका होने का, बता रहे, देखो CH3COH, और ये किसके साथ रिएक्ट क्या होगा, KOH के साथ रिएक्ट क्या होगा, ये एसिड है, एसिडिक एसिड है, और ये क्या है, बेस है, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट जो बनता है, ये सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, डेट्स वाई टर्मरिक सॉल्यूशन जो होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं हम लोग 28 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल इंडिकेटर, कौन न्यूट्रल इंडिकेटर नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे न्यूट्रल इंडिकेटर ही हैं, ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा डी नंबर इसका नॉन ऑफ द एबव वाला बात सही है। चलिए अब आगे क्वेश्चन, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, एक एक्वा सॉल्यूशन है जो कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो मतलब रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यहीं से दिमाग लगा लो कि अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर पा रहा है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है। तो रेड को ब्लू में, तो हम लोग एक नाम बोले थे याद रखने के लिए, अनिल, अनिल, तो यानी एसिड जो है नीला, नीला मतलब ब्लू को रेड कर रहा है, ये रेड को ब्लू कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो एक्वा सॉल्यूशन है वो क्या चीज़ का है, बेस का एक्वा सॉल्यूशन है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अब उसमें क्या और एक्स्ट्रा डालेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो अगर हम बेस है तो बेस में बेस और डालेंगे तब तो कलर चेंज नहीं होगा, तो बेकिंग पाउडर जो है ये बेसिक नेचर का है, लाइम वाटर जो है ये भी बेसिक नेचर का है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये भी बेसिक नेचर का है, तो बचा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl है, तो अगर ये ज़्यादा डालेंगे तो कुछ टाइम बाद उसका कलर जो है वो रिवर्स कर जाएगा, तो 29 का क्या हो जाएगा डी। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनाप्थलीन आर डैश यूज्ड फॉर पर्पसेस, तो मिथाइल ऑरेंज और फेनाप्थलीन का जो यूज़ है ये हम लोग कहाँ करते हैं सबसे ज़्यादा, लेबोरेटरी में किया जाता है, किसके लिए, टाइट्रेशन के लिए, ठीक, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी याद रखिएगा, टाइट्रेशन के लिए इसका यूज़ लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, ठीक। चलिए 31 पे आते हैं हम लोग, 31 में विच ऑफ मैच द इंडिकेटर गिवन इन द कॉलम ए इट्स कलर ट्रांजिशन ऑन रिएक्टिंग विद बेस इन कॉलम 2, तो ऑब्वियस रेड लिटमस पेपर को किस में, बेसिक मीडियम में अगर डाल देंगे, तो अगर रेड लिटमस पेपर को बेसिक मीडियम में अगर डालेंगे तो क्या होगा, तो रेड लिटमस पेपर को बेसिक मीडियम में डालने पे वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, सही है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं क्या, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को बेसिक मीडियम में, मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में क्या होता है, हम ऐसे याद रखे हुए इसको, मपीला ना, मिथाइल ऑरेंज मपीला, पीला, पीला, पहले पी हो रहा है फिर लाल हो रहा है, मतलब मिथाइल ऑरेंज जब बेसिक मीडियम में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो येलो हो जाता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो होता है। उसके बाद फिर और क्या है, फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन को हम क्या याद रखे हैं, फिरंगी करके, ऐसा ही था, फिरंगी, हाँ फिरंगी, फिरंगी करके, फिरंगी, गी गी गी, गी मतलब गुलाबी, फेनोप्थलीन पिंक में जाएगा तो गुलाबी हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 32 व्हाट इज द व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है, पीएच क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं क्या है कि पीएच का वैल्यू क्या होता है, पीएच का वैल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ये होता है पीएच का फॉर्मूला। तो पहला तो पॉजिटिव, चलो हटाओ इसको, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड ना, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कौन सा नंबर, डी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। तो 32 का क्या हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्वा सॉल्यूशन, एसिड और बेस के बारे में, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, नहीं भाई इसके बारे में पहले समझ लो, पीएच में क्या होता है 0 से लेके 14 तक नंबर रहता है, और ये 7 से जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे एसिडिक जो होगा, एसिडिटी लगातार बढ़ता है, और 7 से ऊपर जाने पे एसिड बेसिक नेचर जो होगा वो लगातार बढ़ता है, एसिडिक नेचर घटता है। हायर द पीएच वीकर द बेस, ये सही है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे भी बेस जो एसिडिक नेचर कमजोर होगा। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये नहीं होगा, और लोअर द पीएच वीक द बेस, तो ये भी ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन 2 और 4, ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा, है ना, दिमाग लगा लगा के। व्हेन द पीएच इंक्रीजेज द एसिडिटी, जब पीएच का वैल्यू लगातार बढ़ता है तो एसिडिक क्या होगा, एसिडिटी बढ़ता है कि घटता है, तो एसिडिटी घटता है, और बेसिक नेचर जो होता है वो लगातार बढ़ता है, ठीक है। तो व्हेन द पीएच इंक्रीजेज, पीएच लगातार बढ़ रहा है तो एसिडिटी क्या होगा, घटेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग 35 नंबर पे, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, रेड जो है ब्लू में कन्वर्ट होगा, मतलब वहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिक का बात हो रहा है। बेसिक क्या होता है, जब हम 7 से ऊपर जाएंगे तो हमको बेस मिलेगा, 7 से ऊपर जाने पर डी, ठीक। अब पीएच ऑफ एसिड रेन का पीएच क्या होता है, 5.5 होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, और ये 7.0 से 7 पॉइंट क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज होता है, ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज होता है, पीएच रेंज। एसिड रेन मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट, भाई बिल्कुल सही है यार,
तो एसिड रेन जो होता है वो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है। ये रेन वाटर जो है क्लियर द बिल्डिंग मार्बल बिल्डिंग्स, तो मार्बल को ये येलो कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन है? बी नंबर। ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। एक सॉइल है, ठीक है, और उसको वाटर के साथ मिक्स किया गया और उसको कुछ टाइम बाद के लिए उसको छोड़ दिया गया ताकि जो सॉइल है ये पूरी तरह से क्या हो जाए, नीचे में बैठ जाए। द क्लियर सुपरटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। और ये जो है मतलब इसके ऊपर में जब हम लोग कोई ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को जब कोई भी पीएच पेपर पे लाए तो उसको क्या कर दिया, येलोइश ऑरेंज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर। तो इस पीएच पेपर के फिर इस पीएच पेपर का जो अभी कलर है वो क्या है, येलो है और येलो टाइप का है। इसको फिर किस में कन्वर्ट करना है, ग्रीन इज ब्लू में। ठीक, तो अब इसमें क्या डालेंगे ताकि वो कन्वर्ट हो जाए ग्रीन इज ब्लू में। तो आप इसको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर भी सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको बना सकते हो। जैसे एग्जांपल में देखो, लेमन जूस एसिड है, विनेगर ये भी एसिड है, कॉमन साल्ट, साल्ट का तो बात ही छोड़ दो, रहा बात एंटासिड, एंटासिड बेस है। ठीक है, बेसिक नेचर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामेल, है ना। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट जो होता है ये टूथ एनामेल में प्रेजेंट होता है, सही है। इसका नेचर क्या है, वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, या फिर न्यूट्रल नेचर का है, या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ऐसा मेटल ऑक्साइड जिसमें कि एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये एक्चुअल में कौन सा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। एंटासिड कंटेंट, एंटासिड में क्या होता है, बेसिकली एंटासिड में वीक बेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज्ड गेट रिलीफ फ्रॉम बी स्टिंग। जब बी स्टिंग काटता है तो कौन सा सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, क्योंकि ये एंटासिड की तरह यूज होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड तो बिल्कुल ही मत, क्योंकि बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड ही होता है, बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। विनेगर एसिडिक होता है, अल्कोहल तो यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यूजफुल सब्सटेंस फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, तो वाटर को डिसइंफेक्टिंग मतलब क्या है कि वाटर में जितने भी क्या बोल सकते हैं उसको, बैक्टीरियाज होते हैं, उसको मारने के लिए क्या कौन सा सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग सोडा बिल्कुल नहीं, बेकिंग सोडा भी नहीं करते, कॉमन एलम का भी, कॉमन एलम मतलब वही फिटकरी सब जो होता है उसका भी यूज़ नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं हम लोग। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10S2 है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक, चलिए, तो और हाँ, यहाँ पे ये क्या है, बेकिंग सोडा है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये कॉस्टिक सोडा है। ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग 43 पे। 49 ही है क्वेश्चन, देखिए बार बार ये है ना 43। ये क्वेश्चंस याद रख लीजिएगा अच्छे से। ये 43 का ये क्लोड एल्कली मेथड जो होता है ना, उस क्लोड एल्कली प्रोसेस का इक्वेशन बोला है, तो एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिया हुआ है, आपको पढ़ना है, डायग्राम के साथ है। तो NaCl H2 लिक्विड स्टेट में रहता है, तो NaCl Cl2 और H2 गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये तो रट्टा मारने वाला इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब इक्वेशंस माइंड में हमेशा रहना चाहिए। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता है केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है इसका, तो ये फॉल्स है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी हार्डन्ड बाय, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे हार्ड किया जाता है ना, तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस टाइप से हार्ड कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें वाटर कंबाइन करेंगे तो अपने आप यह क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। वो क्या बन जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे है तो ये फॉलोइंग करना है, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ना, ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा तो जानते हैं हम लोग क्या चीज़ के लिए, एंटासिड के लिए। वॉशिंग सोडा ग्लास का प्रिपरेशन होता है इससे। सोडियम क्लोराइड अभी जस्ट पढ़े थे, क्लोड एल्कली प्रोसेस में, तो बेकिंग सोडा जो होता है डीकलराइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। बी का 4 दोनों में, ये दोनों गया, तो ये दोनों में रहेगा। और क्या बोला गया, ए का 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये सब याद भी करना है आपको अच्छे से। एसेशन रीजन वाला अगले दिन चलेगा हम लोगों का, लेकिन अभी फिलहाल पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला अगर देखोगे तो CuSO4 इंटू 5S2 होता है, तो यहाँ 5S2 होता है। ये तो NaHCO3 होता है इसका। वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10S2 होता है। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2 होता है। तो इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसमें भी है, इसमें भी है, बेकिंग सोडा में नहीं है। चलिए
व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस, तो क्या होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है और क्या होता है, साल्ट फॉर्मेशन होता है ना, 1 और 4। ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर, बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, नहीं भाई, सोडियम कार्बोनेट टार्ट्रिक एसिड बेकिंग सोडा, नहीं ये भी नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है पता करके हमको कमेंट में आंसर देना, याद है खुद देख लेना एक बार, क्या ये एसिटिक एसिड का मिक्सचर नहीं है, ठीक, टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर है ये। टोटल 49 क्वेश्चंस था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, तो हम उसको फिर से अलग से सेपरेट वीडियो बना के 1 से 2 मिनट का हम उसको और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब उसका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों डील करके हम उसको समझा देंगे, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, डेट्स वाई हम क्वेश्चंस में उतना ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं, बट फिर भी जितना है वो सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक, इसको आप तैयारी कीजिए। और फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेशन रीजन और केस बेस्ड स्टडी इसका पार्ट 2। तब तक के लिए इसको देखिए, पार्ट 2 के लिए कल या परसों तैयार रहिएगा। बाय।